जेड प्लांट की पत्तियां मोटी मोटी नहीं है, ब्रांच जो है थिक नहीं है, तो ऐसा क्या चीज हम डालें जिससे कि हमारे पौधे में जो ये कमियां हैं वो पूरी हो जाएं और जेड प्लांट की पत्तियां खूबसूरत हरी भरी दिखाई देती रहें और प्लांट एकदम हरा भरा सा बना रहे। वैसे तो पौधों में सभी कमियों को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के पोषण की जरूरत रहती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब जहां तक नाइट्रोजन की बात है, नाइट्रोजन तो बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, जिसके लिए हमको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डालने की बारिश में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जब पौधों को भरपूर नाइट्रोजन मिलता है तो उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और दूसरी बात फास्फोरस, फास्फोरस के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की जो मेन ब्रांच है वो काफी अच्छी थिक हो जाती है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकलती हैं वो भी काफी मजबूत रहती हैं। तो उससे जो है फास्फोरस की कमी अगर पूरी हो जाती है तो पौधा एकदम जेड प्लांट हेल्दी हो जाता है। तीसरा पोषण जो है वो पोटेशियम। पोटेशियम का जेड प्लांट में कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है। जो प्लांट में फ्लावरिंग होती है उन प्लांट में पोटेशियम की मात्रा देना जरूरी हो जाता है, चाहे रेनी सीजन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे आप ऑर्गेनिक वे में दें या फिर केमिकल टाइप से दे सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपके साथ में दूसरा पॉइंट शेयर किया था, फास्फोरस या कैल्शियम। फास्फोरस जो रहता है हमारे पौधे की जो मेन ब्रांच रहती है, जो जिस पर हमारा पौधा टिका रहता है, उसको मजबूत बनाता है, जड़ों को हेल्दी रखता है। और जो ऊपर जब नीचे की ब्रांच जो है, एक मेन ब्रांच जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है या प्लांट की रीढ़ की हड्डी होती है, जब वो मजबूत हो जाती है तो ऊपर का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो वैसे ही इसको फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही चीज की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। जैसे कि ये छोटा सा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, अब इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी थी, इसलिए इसकी जो ब्रांच है, मेन ब्रांच है जिस पर प्लांट हमारा टिका हुआ है, वो काफी अच्छा हेल्दी है, मजबूत है। ये आप देख सकते हैं काफी अच्छी मजबूत है। और जो ब्रांचेस निकली हैं इसमें से वो भी काफी अच्छी हेल्दी हैं, ऐसी लेगी लेगी सी नहीं है। अगर आपके जेड प्लांट की ब्रांचेस एकदम लेगी लेगी सी, ऐसी गिरी गिरी सी हैं, तो आप उसमें फास्फोरस या कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर दीजिए। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, वैसे तो मैंने कैल्शियम या फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर कई बार शेयर किया है, लेकिन कुछ लोगों की मतलब क्यूरी रहती है कि ये फर्टिलाइजर हम नहीं दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजर मैंने शेयर किया था वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने किस फर्टिलाइजर को बताया था, और जिसको कुछ लोग यूज नहीं करना पसंद करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, फ्लावरिंग प्लांट पर नहीं करती हूँ, लेकिन लीफी प्लांट पर मैं उसका यूज करती हूँ। लेकिन उससे हटकर आज मैं एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं यूज कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, या मैं अपने प्लांट पर कई बार अप्लाई करी हूँ और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है, वो है ये फर्टिलाइजर, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है लेकिन नॉन वेजिटेरियन फर्टिलाइजर है। इसको बोलते हैं बोन मील। बोन मील बहुत सारे लोग डालना यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में भी लाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, लेकिन मैं लाकर अपने टेरेस वाले जो रूम है उसमें रख देती हूँ, बाकी पूरे घर में ये नहीं जा पाता है। तो इसका मैं यूज करती हूँ अपने जेड प्लांट की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे कि हमारे पौधे की जो पत्तियां रहती हैं, जो आप लोग बोलते हैं कि जेड प्लांट की पत्तियां आपकी इतनी हेल्दी हैं, ब्रांचेस इतनी अच्छी ऊपर की साइड ही बढ़ती हैं, थिक रहती हैं, रेड रेड सी रहती हैं, हेल्दी प्लांट दिखाई देता है, बहुत अच्छा बुशी प्लांट दिखाई देता है, तो उसका एक ही रीजन है, मैं बोन मील का यूज करती हूँ। मंथली एक बार तो मैं जरूर ही अपने प्लांट पर बोन मील का यूज करती हूँ। अब ये बात तो हो गई, अगर आप बोन मील यूज करना चाहते हैं तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है, जिसमें कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। अब अगर आप इस चीज को यूज नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में आज बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, जो कि मोस्टली सभी के घरों में होगा, और सभी लोग जो मतलब उसको यूज होने के बाद में अगर बच जाता होगा तो उसको तुरंत डस्टबिन में फेंक देते होंगे, कोई भी उसको घर में रखना पसंद नहीं करता है। तो आज मैं वही आपके साथ में आगे बताती हूँ। तो वो है ये फर्टिलाइजर। ये आपको रेड कलर की जो टेबलेट दिखाई दे रही है, यही टेबलेट आपके जेड प्लांट को काफी अच्छा हेल्दी, थिक और थिन बना सकती है। पत्तियों की जो शेप है, उसकी मोटाई है, उसको बढ़ा सकती है, ब्रांचेस में जो मोटापन है उसको ला सकती है, लेगी लेगी ब्रांच को ठीक कर सकती है, और पौधे को एकदम ऊपर से नीचे तक हेल्दी बनाकर रख सकती है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये कैल्शियम की कमी के कारण हमारे जेड प्लांट में ये सब प्रॉब्लम आती है।
तो ये कैल्शियम टैबलेट है, जो कि आपके घर में अगर कोई भी बीमार रहता होगा तो उसको डॉक्टर जो है कैल्शियम टैबलेट जरूर देता है। तो कैल्शियम टैबलेट जब हमारे पास यूज होने के बाद में जब हम ठीक हो जाते हैं तो बहुत सारी टैबलेट बच जाती हैं, उनको हम फेंक देते हैं। उनको फेंकना नहीं है। कोई भी टैबलेट है अगर आप उसको फेंकते हैं तो बिल्कुल भी ना फेंकें। टैबलेट जो है आपके पौधों पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। मैं जो टैबलेट ली हूँ ये रेड कलर की है, आपको व्हाइट कलर में भी मिल सकती है, लाइट येलो कलर में भी मिल सकती है, या स्काई ब्लू कलर में भी मिल सकती है। मैं जो ये टैबलेट ली हूँ वो कुछ इस तरीके की पैकेट में आई हुई थी, जो कि इतनी सारी टैबलेट यूज होने के बाद में 5 टैबलेट यूज हुई, उसके बाद में ये सब वेस्टेज हैं, तो इनको मैं अपने पौधों पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो जो लोग बोलते हैं कि हम बोन मील नहीं यूज कर सकते हैं, बोन मील हम अपने घर पर नहीं ला सकते हैं, तो ये तो टैबलेट आपके घर पे आसानी से आती होगी। इसको आप यूज करें अपने पौधों पर, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। फर्क इतना है कि बोन मील को अगर आप थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये टैबलेट अगर आपने ज्यादा मात्रा में डाल दी तो आपके पौधे को जो है हार्म भी हो सकता है। इस टैबलेट का यूज मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी, 2 प्रकार से यूज करके दिखाऊंगी। अगर आपको 2 में से कोई भी बेनिफिशियल लगे तो आप उसका यूज कर सकते हैं। 8 से 10 दिन में आपको इस टैबलेट की रिस्पॉन्स आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिक मटेरियल तो है नहीं, तो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल होता, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता तो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता, लेकिन ये एक केमिकल है इसलिए ये जल्दी रिस्पॉन्स देगा। मेरे पास आप 3 प्लांट देख रहे हैं, जो कि एक काफी बड़ा है, मतलब कि हेल्दी प्लांट है, और 2 जो है छोटे छोटे से प्लांट हैं। तो आप ये 2 प्लांट को एक प्लांट में ही गिनती करिए, क्योंकि ये छोटे प्लांट है, कटिंग से लगे हुए प्लांट है। ये प्लांट हेल्दी है, बड़ा है, और इसकी एज भी ज्यादा है। तो प्लांट में अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, स्पेशली ये फर्टिलाइजर, तो आप प्लांट की एज के हिसाब से फर्टिलाइजर दें। सबसे पहला यूज बताऊंगी, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये टैबलेट देख रहे हैं बहुत आसानी से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। और उसके बाद में हम एक खाली बाउल लेंगे और बाउल में इस टैबलेट को डाल देंगे। टैबलेट को डालने के बाद में इसको हम किसी भी चीज से अच्छे से क्रश कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। तो इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में बन चुका है। ये टैबलेट जो है आधी टैबलेट है, आधी टैबलेट को हम 2 प्लांट पर अप्लाई करेंगे। ये लगभग 2 चुटकी के करीब फर्टिलाइजर है। अगर हम प्रॉपर लेंगे तो 2 चुटकी रहेगा, अगर थोड़ी थोड़ी कम लेंगे तो 3 चुटकी फर्टिलाइजर निकलेगा। अब देना किस तरीके से है, हमको इस तरीके से पिंच में भरना है, पिंच में भर के इस तरीके से। और ध्यान दें कि मिट्टी में जो है, आपके गमले की मिट्टी में इस तरीके के जो सूखे हुए पत्ते हैं वो नहीं होने चाहिए, नहीं तो फंगस लग सकता है। इस तरीके से डाल देना है। अब जैसे इस प्लांट में, इस वाले पॉट में, जो कि मेरा 1 से 1.5 साल का है, इसकी एज ज्यादा है, तो इसमें मैंने 1 चुटकी डाला था। लेकिन अब जो है ये छोटे हैं, ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, तो इनमें हम 1 चुटकी से थोड़ा सा कम ही लेंगे, मतलब कि बस पिंच भर से भी कम हमको इसमें लेना है। इससे ज्यादा हमको 1 चुटकी में हम लगभग दोनों प्लांट में अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा लेंगे। और इसको करने के बाद में हमको अपने पौधे की मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी दे देना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देना है। आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तो आप ज्यादा दे सकते हैं। मेरे गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है, अभी थोड़ी सी बंद हुई है, तो मैंने जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी दिया है। अब ये जो पाउडर फॉर्म में था, ये फर्स्ट स्टेप था, मतलब कि फर्स्ट टाइप था जिस तरीके से हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं। दूसरा तरीका बताने के लिए, अब हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक कोई भी जार या ग्लास वगैरह ले लेंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे। हमको जैसे मैंने बताया है कि ये जो हाफ टैबलेट है, इसमें हम 2 या छोटे छोटे 3 पॉट में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो अब इसमें हम जो लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड जो है बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी जड़ों तक पहुंचता है। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तो 2 से 3 प्लांट पर ही अप्लाई करें। अगर लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं तो आप लगभग 4 प्लांट पर इसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगी फर्टिलाइजर की तो आपके प्लांट डेड होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने इसमें ग्लास में पानी ले लिया है, उसके बाद में इस टैबलेट को हम डाल देंगे। अब ये जो टैबलेट है ये 5 से 10 मिनट लेगी इसको डाइल्यूट होने के लिए। अब ये जो फर्टिलाइजर है हमारा बनकर रेडी हो गया है लिक्विड फॉर्म में। जो टैबलेट थी वो भी अच्छे से घुलनशील हो गई है, और आप देख सकते हैं
अगर आपकी टेबलेट जल्दी से घुलनशील नहीं हो रही है, आपको टाइम लग रहा है या आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप इतना वेट कर पाए 5-10 मिनट के लिए, तो जिस तरीके से हमने पाउडर फॉर्म में बनाया था उसी तरीके से पानी में मिक्स करके आप इसको पौधे की जड़ों में दे सकते हैं। तो ये अब मिक्स हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। कौन कौन से पौधों में दे सकते हैं, तो आप इसको सभी प्रकार के पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, क्योंकि ये एक कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर है, इसके कारण आप इसको सभी पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस फर्टिलाइजर को आपको किस टाइम पर देना है, तो आप इसको मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून कभी भी दे सकते हैं। तीनों टाइम में से कभी भी इस फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर से आपके पौधे में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, किसी प्रकार का फंगस अटैक नहीं होगा। बस फर्क इतना ही है कि आपको एक ही सावधानी रखनी है कि एक टेबलेट में आप जो है 6 से 7 गमले आराम से कवर करें, और ज्यादा हो जाए तो ठीक। प्लांट की क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, फर्टिलाइजर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये मेजरमेंट परफेक्ट रहना चाहिए कि फर्टिलाइजर कम रहे और जो है प्लांट हमारे ज्यादा रहें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने पौधों को आप फर्टिलाइजर दें। अब बात आती है कि इसको कितने बार अप्लाई करना है, तो आपको खाली मंथली एक बार ही इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। बार बार इस फर्टिलाइजर को अपने जेड प्लांट या किसी भी प्लांट पर अप्लाई नहीं करना है। एक बार अगर आप फर्टिलाइजर दे देंगे तो महीने 1.5 महीने तक आपके पौधे में किसी प्रकार की कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जब भी ये फर्टिलाइजर आप देते हैं अपने पौधों को, तो पौधों को जो है आपको खुले टेरेस पर ही रखना है, इंडोर नहीं रखना है। बालकनी वगैरह में जहाँ धूप नहीं आती वहां पर इन प्लांट को बिल्कुल भी नहीं रखना है। और यदि मेरी तरह आपने भी सॉलिड फर्टिलाइजर देने का सोचा है, तो अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कोई भी आप किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर, ये एक प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर ही है जो कि हमारे घर में ही उपलब्ध होता है। तो अगर आप इसको दे रहे हैं तो आप गमले की मिट्टी में फर्टिलाइजर देने के बाद में थोड़ी सी ही मात्रा में पानी डालें, लेकिन पानी जरूर ही डालें। और इस फर्टिलाइजर के रिजल्ट आपको 8 से 10 दिन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। नॉर्मली जो है हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उनके रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। इवन जो है अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन जरूर लगते हैं, थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलना चालू होते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का मेडिसिन है, और मेडिसिन में जो है केमिकल टाइप ही होता है, क्योंकि ये इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं, तो इसके कारण से इनके रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप कोई भी केमिकल दवाई या कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है फर्टिलाइजर की या पेस्टिसाइड की, उसकी क्वांटिटी आप कम रखें, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। भले ही क्वांटिटी कम हो जाएगी, थोड़े से लेट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप यूज करते हैं तो। वरना तो मैं यही बोलूंगी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट रहते हैं, सबसे अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जेड प्लांट की पत्तियां थिक नहीं है, थिन नहीं है, मजबूत नहीं है, पत्तियां येलो हो रही हैं, ब्रांचेस लेगी लेगी सी हैं, तो आप एक चुटकी ये फर्टिलाइजर अपने पौधों पर अप्लाई करिए और रिजल्ट आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में, और इसी तरीके से छोटे छोटे काम करके अपने जेड प्लांट को बहुत ही अच्छा हेल्दी बनाए। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।